अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिसेस ज़ुहैब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हमारी रेसिपीज़ को पसंद भी कर रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे। वेलकम टू माय किचन। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में बैगन कीमा। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। स्टार्ट करते हैं इंग्रेडिएंट्स से। यहाँ पे हमारे पास 1 पाव बीफ का कीमा है, 1 पाव बैगन है जिसे अच्छी तरह धोकर थोड़ा सा नमक मिला के पानी में रख लिया वरना ये काले हो जाते हैं। ये 2 अदद लाल टमाटर हैं जिसका छिलका उतार के हमने इसे काट लिया है। 2 अदद प्याज है जिसे हमने स्लाइस में काट ली है। ये जिंजर और गार्लिक का पाउडर है जो 1 टीस्पून हमने दोनों ले लिया। अदरक लहसुन का पाउडर। मसालों पे आ जाते हैं। यहाँ 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून नमक है, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और हाफ टी स्पून पिसा हुआ जीरा। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा कप तेल ले लिया जिसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब प्याज गोल्डन ब्राउन, लाइट ब्राउन, हल्की हल्की सी हो चुकी है, पक गई है थोड़ी सी। अब इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह भूनेंगे। साथ ही थोड़ा सा हम पानी शामिल करेंगे ताकि अदरक लहसुन का पाउडर है तो वो जले नहीं, क्योंकि तेल बहुत गर्म है। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब इसमें हम कीमा शामिल कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि कीमे का जो गोश्त का पानी होता है वो सारा खुश्क हो जाए और अदरक लहसुन और प्याज के साथ इसमें जो नमक आती है थोड़ी बहुत गोश्त की कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब कीमा अच्छी तरह भुन चुका है और ऑयल भी इसमें सेपरेट कर दिया है अदरक लहसुन के साथ, बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें हम तमाम मसाले शामिल करेंगे। तमाम मसाले शामिल करके साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर और इसको अच्छी तरह थोड़ी सी भुनाई करेंगे इसकी। मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरी मिर्चें थोड़ी सी तेज़ हैं इसलिए मैंने 1 टीस्पून डाली। अगर आपकी मिर्चें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें फीकी हों तो आप लोग और ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल होता है। नमक और मिर्च का तो ये है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें जितना आप लोग खाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन आधे गिलास के करीब, और इसको ढक देंगे ताकि टमाटर गल जाए और मसाला अच्छी तरीके से पक जाए और कीमा भी थोड़ा सा गल जाए। अब देख सकते हैं आप लोग पानी खुश्क हो चुका है, तेल ऊपर आ गया है, तरी ऊपर आ गई है और टमाटर वगैरह बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे बैगन जो हमने पानी में भिगो के रखे हैं। और नमक का आप हिसाब रखिएगा क्योंकि बैगन में भी थोड़ा सा हमने नमक डाला है ताकि वो काले ना हो। अब इसमें बैगन शामिल करेंगे और उसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे बैगन की। बैगन कीमा तैयार हो चुका है, तरी भी ऊपर आ चुकी है। आपको जिस तरह इसमें ग्रेवी रखनी हो आपकी मर्जी है, पानी वाला ज़्यादा रखना हो या भुना हुआ रखना, थोड़ा सा भुना हुआ ही अच्छा लगता है। और इसमें मैंने ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि सारा ऑयल और ऊपर आ जाए और बैगन कीमा तैयार है। इसमें हमने 2-3 हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं और आप लोगों को वो इंशाल्लाह रेसिपी पसंद आएगी। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। ऐसा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।